अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़ राजेंद्र नगर, जहाँ पर जो है कर्नाटका पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर एक पुरानी इमारत को ढाकर जो है यहाँ पर एक नई इमारत बनने का जो है काम का आगाज़ किया है। तो बाकायदा इस काम के लिए संगे बुनियाद रखने के लिए इसी हलके के रुकन असम्बली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं जितने भी तालीमी इदारे के जो जिम्मेदारान हैं वो भी बाकायदा यहाँ पर पहुँचे और इस काम का जो है आगाज़ किया। आज से जो है ये काम शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हम रुकन असम्बली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब से जो है तालीम के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात पूछे। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। और खुसूसन जितने भी रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के हमरा यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब, जनाब रसूल साहब, जनाब बहुत सारे के शौकत पाशा साहब, बहुत सारे लोग जो है इनके हमरा यहाँ पर मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ है।
कि आज मैसूर शहर के राजेंद्र नगर में जो कर्नाटका पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर जो है इमारत बनने का जो है काम आगाज शुरू किया आज, उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? तालीमी एतबार से जो कोशिशें मेरे हलके में चल रही हैं, इससे आप तमाम वाकिफ हैं। आज मौजूदा कर्नाटका पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में यहाँ कमरों की किल्लत होने की वजह से गुज़िश्ता साल हमने कोशिश की और हमें सिर्फ 2 कमरे मिले। तो आप देख सकते हैं कि पुराने कमरों को है ना शहीद कर कर नए कमरों की तामीर हुई। इसके बाद हमारे सामने ये मुताबिला था कि है ना नए कमरों की ज़रूरत है। तो आज मौजूदा काम का आगाज़ हुआ है और इसकी लागत लगभग 99 लाख रुपये। 99 लाख रुपये में 5 कमरों की तामीरी काम और पहली मंजिल के लिए है ना सीढ़ियों का है ना इंतज़ाम ये करने के लिए आज हमने काम का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि है ना 6 से 7 माह में है ना इसे मुकम्मल तौर से है ना इसे तालीमी एतबार से बच्चों के सहूलत के लिए देने की का इरादा है। सर बात जब हो रही है तो एसएलसी में एडमिशन ड्रॉप आउट का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है सर आप वज़ीर तालीम रह चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक कामयाब होगा सर? देखिए, इसमें ये बात को हम साफ तौर से गौर व फिक्र के साथ समझना है कि तालीम की अहमियत हर किसी को है ना आज इसकी अहमियत है। और ख़ास तौर से जिसके पास मार्शी हालत नहीं है, ऐसे लोग भी अपने बच्चों को है ना आला से आला और बेहतर से बेहतर तालीम दिलाने की फिक्र रखते हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके आज बच्चों के ऊपर जिस तरीके का प्रेशर पड़ रहा है कि अच्छे नंबर लेना है और मुकाबला इस तरीके से आ गया है कि बच्चा क्या सीख रहा है इससे है ना कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर लेना है। और इसके साथ साथ ये बात मुझे कहने में भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत दर्द का सामना हुआ है कि इस साल एसएलसी के इम्तहानों में जिले मैसूर से ना लगभग 1,500 बच्चे 1,455 बच्चे शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस की वजह से एग्ज़ाम लेने से रहे। और जैसे आपको मालूम है कि शहर मैसूर में बहुत सारे तालीमी इदारे और ज़िम्मेदारों के साथ लगातार हमारी है ना गुफ्तगू होती रहती है। और हाल ही में केरला के सीजी ग्रुप जो आई थी उस वक्त में ये सच्चाई हमारे सामने आई और इसको लेकर हमने हुकूमत का ध्यान नशी करने का भी हमने कोशिश की, जिसके नतीजे में हुकूमत ने ऑर्डर्स दिए हैं कि जो बच्चे शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस से एग्ज़ाम नहीं लिख सके उनको है ना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में एग्ज़ाम लिखने का मौका दिया गया है। तो हमारे यहाँ हमारी ये कोशिश चल रही है कि हमने बहुत सारे हलक़े बना लिए हैं जिसमें जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनको हमने आगाह किया है कि जो बच्चे एग्ज़ाम लेने से दूर हैं और जिसकी शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस हुई है वो इसे बच्चों को है ना जाकर घर घर जाकर उन बच्चों को है ना लाकर एग्ज़ाम लिखाने की कोशिश करें। ये सिलसिला एक तरफ से शुरू हुआ है और साथ ही साथ नए दाखिलों को लेकर भी हमारे यहाँ जो ग्रुप काम कर रही है, हलीम नगर में हो या नेहरू नगर में हो, उन्होंने है ना एक काम का आगाज़ किया है। तो इंशाल्लाह पूरे हलक़े में या पूरे शहर में इस चीज़ को आम करने के लिए भी है ना अनकरीब में हम प्रोग्राम बनाकर इसके ऊपर तवज्जो के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। सर, इस राजेंद्र नगर कर्नाटका पब्लिक स्कूल में एलकेजी से लेकर जो है 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर जी वो आगे आने वाले दिनों में जिस तरह यहाँ पर जो है तलबा तलीबात की स्टूडेंट्स की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इलाका भी जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ बसते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में जो है आला तालीम के लिए क्या सोचे हैं आप यहाँ? देखिए, यहाँ ऐसा है कि ना ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़रिए निगरानी में आता है, जिससे
इससे पहले यहाँ प्राइमरी स्कूल चलती थी, एलकेजी यूकेजी नहीं थी। प्राइमरी स्कूल अपने आप से है ना वो एक सेपरेट यूनिट के हिसाब से चलती थी। उसके बाद जाकर हमने है ना यहाँ पे है ना कॉलेज लाया, कॉलेज के बाद हाई स्कूल आया। तो ये 3 अलग से है ना इंतज़ाम यहाँ पे चल रहे थे। इन तीनों इंतज़ामों को है ना एक कर कर्नाटका पब्लिक स्कूल का नाम हमने है ना इस लिहाज से दिया कि बच्चा अपने है ना एलकेजी में यहाँ दाखिला ले तो 12वीं जमात तक है ना उसे है ना कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को शुरू कर 8 साल हुआ है। आज हुकूमत ने इस चीज़ को माना और है ना मौजूदा बजट में 1000 KPS बनाने का वायदा किया है। जैसा आपने कहा कि आला तालीम की जो बात है कि प्राइमरी और सेकेंडरी 12वीं जमात तक प्राइमरी एजुकेशन का सिलसिला है, तो ये हुकूमत के प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट से हो रहा है। हायर एजुकेशन जब आता है तो डिग्री कोर्सेस होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमने ना हमारी ये कोशिश है कि इससे पहले भी हमने कोशिश कर लाया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी उम्मीद है कि जिस तरीके से फारूकिया के हाई स्कूल जहाँ चल रही थी वो किराए का मसला था, कोर्ट के ऑर्डर से ना वो खाली हुई, वो हुकूमत के प्राइमरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट को जमने वाली जगह होने की वजह से हमने प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली है। हायर एजुकेशन को हमने ना इसका पूरे दस्तावेज में पहुंचाए हैं। इस साल डिग्री कॉलेज को है ना शुरू करने के लिए किस तरीके से हम करना है इसके ऊपर तवज्जो के साथ काम कर रहे हैं। सर हल्के में क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं सर, कत्लेआम आम बात हो रही है। अब हमेशा एक और पुलिस स्टेशन की मांग रखे हुए थे सर, वो कहाँ तक मुमकिन हो रहा है, कब हो रहा है? देखिए उदयगिरी की आबादी बढ़ने की वजह से उदयगिरी पुलिस स्टेशन को 2 पुलिस स्टेशन में तरमीम करने के लिए मैंने जो मांग लगभग आज नहीं मैं समझता हूँ कि 6-8 साल से मैं कर रहा हूँ। अब जाके जो शाबान के मौके पर उदयगिरी पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जो चीज़ गुस्ताखी रसूल जो गुस्ताखी करने की वजह से जो हालात हमारे सामने पेश आए, उसके मद्देनज़र मैंने हुकूमत को है ना ये मुतालबा किया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट इस चीज़ को मंजूरी दे दी है। मैं समझता हूँ कि है ना स्टाफ और इंस्पेक्टर के पोस्टिंग के लिए हम जप रहे हैं। किराए के मकान को भी देखने की हमें हिदायत हुई थी कि उस चीज़ को भी हमने है ना देख कर है ना गुप्ता स्टोर के पास एक मकान को देखकर उसे हम तैयारी किए हैं। हुकूमत से जैसे ऑर्डर्स होगा नया पुलिस स्टेशन है ना अनकरीब में हमारे दरमियान आएगा, जिससे हालात में देखिए मैं ये नहीं समझता कि है ना पुलिस की वजह से है ना हालात में सुधार आएगा। ये अपने आप में है कि है ना गलती करने वाला भी 2 बार अगर सोचें कि तो उसकी गलती का नतीजा आवाम में है ना किस तरीके का शर पैदा कर सकता है। अगर आवाम अपने आप में सही है तो पुलिस की भी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालात को है ना मद्देनज़र रखते हुए और है ना हालात को निभाने के लिए नया पुलिस स्टेशन बेहद ज़रूरी है और उसके ऊपर हमारा तवज्जो है और इंशाल्लाह अनकरीब शुरू होगा। सर अपना घर में आपने तमाम स्कूल को बुलाकर जहाँ पे ज़रूरत है बेंचेस की, बैंड्स की, वो जो मिशन लिया था सर वो कहाँ तक पहुँचा सर? देखिए गुज़िश्ता साल 1,53 लाख रुपये इस चीज़ के लिए मैंने खर्च किया। तो ये साल मैं पूरे 2 करोड़ रुपये एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया हूँ, जिसमें जिन स्कूलों में ना बेंचेस देना बाकी है ऐसे स्कूलों में बेंचेस भी देंगे। पीने के पानी के जो यूनिट्स हैं ये देंगे। बैंड सेट इस मरतबा मैंने कैंसिल किया है और हमने तवज्जो है ना बैतुल खुले जहाँ है और जहाँ ज़रूरत है इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। और तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ भी है उनको एक जैसा पेंट हर जगह हो, इसके ऊपर हमने तवज्जो दिया है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में है ना प्राइवेट स्कूल्स में भी जहाँ ज़रूरत है वो किस तरीके से हम उनको है ना मदद कर सकते हैं इसके ऊपर भी तवज्जो दिया। आखिरी सवाल है, जिस तरह SSLC इम्तिहानात जो नतीजे आए हैं उसमें जो है बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ किए हैं, 625 लिए हैं और भी बच्चे जो है बहुत बड़ी तादाद में फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। माना कि कर्नाटक में जो है रिजल्ट नतीजे जो है बहुत इजाफा में जो है उसकी कमी हुई है, फिर भी जो है बच्चों ने बड़े अच्छे जो है नंबर निकाले। उनके लिए जो भी पास हुए हैं बच्चे SSLC पास कर जो है PUC जो है उनके लिए आपका क्या कहना है? देखो मैं
सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बच्चे पास हुए हैं, या ऐसा नहीं कि ना जो हाई फर्स्ट क्लास में या 625 to 625 जो पास हुए हैं, और थोड़े बच्चे है ना सिर्फ 35% लेकर पास किए हैं। जो भी पास हुआ है उसकी खुशी उनके वालिदैन के साथ जुड़ी हुई है। वो घरों में है ना खुशी आज हमें देखने को मिलती है। जो बच्चा एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, उसके ऊपर हमारा तवज्जो बेहद ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को है ना, जहाँ मौका सप्लीमेंट्री एग्जाम का है, ये बच्चे भी पास हो, ये मेरी दुआ है। सबसे पहले कोशिश इनके ऊपर पहली होनी चाहिए। दूसरी बात ये रही कि रियासत कर्नाटक में गुज़िश्ता साल नीट के नतीजे जो हमारे सामने आए, इसमें बहुत सारी नाराज़गी भी जाहिर हुई, और है ना बहुत सारे लोगों को है ना इस नीट के एग्जामिनेशन में अच्छे अव्वल नंबर पर आने वाले बच्चों को है ना उनके रैंकिंग में बहुत फ़र्क होने की वजह से रियासत कर्नाटक में गुज़िश्ता साल ये फैसला लिया गया कि मौजूदा साल है ना नीट को हम लाएंगे नहीं, हम सीईटी के ज़रिए ही करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पास हुए हैं, अव्वल नंबर पर पास हुए हैं, अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उनका जो इरादा है, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या दूसरे शोबे में जाने के लिए है, वो तैयारी उनको है ना बेहद जल्द से जल्द करना है। नीट का एग्जामिनेशन भी 4 तारीख को हुआ है, पर उसके नतीजे किस तरीके के आएंगे हमें मालूम नहीं है। रियासत कर्नाटक में 19 बच्चे 625 to 625 लिए हैं, जिसमें 2 हम कौम भी हैं। मैं उनको है ना दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि नंबर्स लिए हैं, इसी तरीके से है ना हर पहलू में वो आगे रहे, और जो बच्चे सीखने से दूर हैं उनके लिए एक पैगाम दे कि किस तरीके से है ना वो अपने आप को है ना इस मुकाम पर लाए हैं। और कामयाबी किसी के साथ ज़्यादा देर तक नहीं करती, कामयाबी किसी के साथ ज़्यादा देर नहीं करती। अपने आप को है ना ये अल्लाह का शुक्र मानते हुए आगे चलकर जिस तरीके से आपको है ना ये कामयाबी मिलने के बावजूद आप अपने आप को है ना काबू में रखकर आगे बढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और इसी के साथ ये कौम मिल्लत की जब बात आती है तो हमें फ़ख्र का ये मौका है कि हमारे बच्चे तादाद में, जो तादाद इससे पहले हमको देखने को मिलती थी, जो नतीजे हमारे सामने आते थे, इसमें काफ़ी हद तक सुधार आया है। और हमारी उम्मीद भी है और हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि 100 को 100% हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो। उसके लिए जो चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, इसे है ना काम करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह दीनी और दुनियाई तालीम में हमारे बच्चों को है ना अल्लाह कामयाबी अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी स्कूल का स्टूडेंट जयंत साइंस के सब्जेक्ट में पूरे मैसूर तालुक में अव्वल नंबर में आए हैं, और ये बड़ी फ़ख्र का मौका है कि यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, तारा, और ख़ास तौर से मोहतरमा तारा, वो अपनी जानिब से, जो साइंस के प्रोफेसर है, लेक्चरर हैं, वो अपने जानिब से अपने इस स्कूल स्टूडेंट को 10,000 रुपये से नवाज कर है ना, ये आज है ना इस बच्चे को है ना दुआओं के साथ ఇక్కడ పని